दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं घातांक और करणी के कुछ प्रश्न। अंग्रेजी में घातांक को इंडेक्स कहा जाता है दोस्तों, और जब बहुत से घातांक हो तब इंडिसेस। इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल है, बहुवचन है। तो बिना देरी किए दोस्तों बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और इस यूनिट के प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों ये बेहद ज़रूरी है कि आप कम से कम 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के वर्ग और 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के घन याद कर लें। अगर आपने याद कर लिया है तो आपके लिए आगे का रास्ता बेहद सरल है। तो बिना समय गंवाए आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो कैसे बन जाएगी दोस्तों, इस बात को आपको गौर से देखना है। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है, यहां पे लिख लीजिए 4050। एक लाइन ऐसे खींचिए, 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 20 25। 2 से भाग दे दिया, फिर 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे, 5 चौक के 20 और 5 शून्य शून्य, फिर 5 पचे 25। अगेन 5 से भाग दिया जाए दोस्तों, 5 बटे 40, 5 एकम 5। अब क्या होगा दोस्तों, यह 3 से कटेगा दोस्तों, 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3 और फिर 3 से कटेगा तो 1। इनमें जो पेयर बन पा रहे हैं वो देखिए, 3 का पेयर बन गया 2 बार और 5 का पेयर बन गया 1 बार। 2 का पेयर नहीं बना, 2 का पेयर बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा कर देंगे इस संख्या में। अब इसमें जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 2 शून्य शून्य 2 5 10 के 0 2 8 चौके 8 ऐसे। अब 8100 जो आया है दोस्तों, इनका वर्गमूल निकालना है। तो 8100 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का तो पेयर आप बना ले जाएंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही वर्गमूल होगा। 5 तिया 15, 15 दूनी के 30 तिया 90। 90 कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन में 90 है यहाँ पे। सवाल नंबर 253 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 1/10/2018 को तीसरी पारी में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, 254 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो 0.09 को आप 9 बटे के नीचे 100 लिख सकते हैं, 9/100। अब इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो 3/10 आएगा और ये हो जाएगा दोस्तों 0.3। यानी कि इनका वर्गमूल संभव है, तो ये पूर्ण वर्ग कहलाएंगे। तो ये साहब तो पूर्ण वर्ग हैं दोस्तों। 8.1 नहीं है, 81 होता तो पूर्ण वर्ग होता, 0.81 होता तब भी होता, ये नहीं है। ये भी नहीं है दोस्तों पूर्ण वर्ग, है ना। और ऑल पे तो टिक मत लगाइएगा, लिहाजा आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर के रूप में टिक कर दीजिए दोस्तों। एनटीपीसी का सवाल 29 मार्च 2016 को दूसरी पारी में आया था। सवाल 254 के लिए 254 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 255, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। 1780 में जोड़ना चाहते हैं आप, और जोड़ने के बाद जो मिलेगा वह पूर्ण वर्ग होगा, यह आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 255 नंबर, क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे।
1780 में जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आएगा वह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप 1780 ऐसे लिखिए और इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करिए भाग विधि से। देखिए 4 चौके 16, 17 में से 16 गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा 80। फिर इस 4 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 8। अब की बार क्या करेंगे दोस्तों, 2 बार ले जाएंगे तो 82 दूनी के कुछ होता है। क्या होता है 82 दूनी के दोस्तों, दो दूनी के 4, 2 अठे 16, 164 है ना। यानी कि 42 से कुछ ज्यादा आएगा इनका वर्गमूल। कितना आएगा, 42 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें दोस्तों, तब क्या होगा, इस बात पे गौर कीजिए। तो वर्गमूल 43 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर 43 को 43 से गुणा कर लें तो 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 4 तियाइयाँ 12, 4 चौके 16, 9 4 8 1, 1849। क्या हो रहा है, 1849। अगर यह संख्या 1849 होती तो वह 43 का पूर्ण वर्ग हो जाता। ठीक है, यानी कि यह 42 का पूर्ण वर्ग से थोड़ा ज्यादा है और 43 के पूर्ण वर्ग से थोड़ा कम है। क्या करने की जरूरत है, 1849 में से 1780 को घटा दीजिए। लीजिए हमने घटा दिया, जो बच गया उसको देख लीजिए क्या बचा है। यहाँ पे 9 और 14 में से 8 गए 6 और बाकी कुछ नहीं, 69 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। अगर 1780 में 69 को जोड़ दें तो 1849 पाएंगे और 1849 पूर्ण वर्ग हो जाएगा 43 का। ठीक है, तो 255 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दें। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन खुद के बराबर हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। -1 वह पूर्णांक है कि इसका जो घन होता है वह भी -1 ही होता है ना। सबसे छोटा कह रहा है, 1 पे टिक मार देंगे कुछ लोग, तो 1 से छोटा -1 है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। 0 भी हो सकता था आपका उत्तर, लेकिन 0 से छोटा है -1, तो इन चारों में सबसे छोटा कौन था, -1। किस पे टिक मारेंगे, -1 पे। आरआरबी जेईई का सवाल 22/5/2019 को पहली पारी में। अगला सवाल 257, यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। संख्या का पता लगाइए। सवाल नंबर 257 दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या करिएगा, यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर में से घटा दिया जाए, मान लीजिए वो संख्या x है, मान लिया, मानने में क्या जाता है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, माना वह संख्या x है। लिख लिए, माना वह संख्या बराबर x। अब क्या करेंगे हम लोग, किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर में से घटाना है। तो 153 के स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो 1457 आएगा ऐसे। अब क्या होगा दोस्तों, इसको हल करना पड़ेगा। x³ से कहिए उधर जाओ और 1457 से कहिए इधर आओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 153 का स्क्वायर, उसमें से 1457 को घटा लीजिए, ऐसे ऐसे, बराबर क्या मिलेगा मालूम है, x³ मिल जाएगा। आगे क्या होगा दोस्तों, 153 का जो स्क्वायर आप देख पा रहे हैं वो होता है
ये 153 में 153 से गुणा करेंगे तो आएगा 23,409 और 1457 को घटा दीजिए इसमें से, घट गया भैया, बराबर एक्स क्यूब। घटा के देखिए, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 5 गए 5 और 13 में से 4 गए 9 और यहाँ 2 में से 1 गए 1 और ये 21,952 बराबर एक्स क्यूब। 21,952 बराबर एक्स क्यूब हो गया दोस्तों। और 21,952 के लिए क्या करिएगा, इनको अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो 28 को 28 में 3 बार गुणा करेंगे तो इसकी बराबरी होती है। लिहाजा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 28। ठीक, क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। ध्यान से देखें आप, यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर में से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। संख्या का पता लगाएं तो क्या करेंगे दोस्तों, 153 के स्क्वायर में से संख्या को क्यूब को घटा देंगे तो 1457 आएगा और इस समीकरण को हल करते चले जाइएगा तो संख्या मिल जाएगी आपको 28। डन। आगे चलते हैं दोस्तों। ये सवाल 24 मई 2019 को पूछा गया था पहली पारी में रेलवे भर्ती बोर्ड की जूनियर इंजीनियर परीक्षा में दोस्तों। 258 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कहा जा रहा है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। मान लिया जाए कि एक धनात्मक पूर्णांक x है, इसका जो 5 गुना होता है इसके वर्ग के 2 गुने से, इसके वर्ग के 2 गुने से ये कम है। कितना कम है, 3 कम है। तो जो 3 कम है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए ऐसे। अब आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे। कैसे हल करेंगे दोस्तों, 2x क्यूब माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। हल किया जाए, 2 को 3 में गुणा करिए 6 आता है, 6 का गुणनखंड करिए 6 गुणे 1, 6 और 1 का अंतर 5 होता है। 2x का क्या लिख दिया हमने, ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है बच्चों, ये क्या है ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2x को बाहर निकाल दें तो x माइनस 3 और यहाँ पे 1 को बाहर निकाल दें तो x माइनस 3 बराबर 0। फिर x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग ऐसा, बराबर ये 0 आएगा दोस्तों। तो मिलेगा क्या हमको मालूम है, हमको जो मिलने वाला है वो x की वैल्यू 3 मिलेगी और x की वैल्यू -1/2 मिलेगा। तो वो पूर्णांक 3 होगा दोस्तों, -1/2 होने से रहा। पूर्णांक क्या हो जाएगा 3। सवाल नंबर 258 के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यही सही उत्तर है। और जो -1/2 आएगा वो नहीं होगा दोस्तों। तो आप क्या करिए, x बराबर 3 को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बढ़िया सवाल। क्या करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। क्या करेंगे, जो आप देख पा रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या, कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। 81 का वर्गमूल होता है दोस्तों 9,
49 का वर्गमूल होता है 7, 121 का वर्गमूल होता है 11 और 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, ये वर्गमूल निकल गए। अब मैटर ये है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो 9 है उसको तो आप 2 और 7 के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, और जो 7 है उसको 2 और 5 के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 11 जो है दोस्तों, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? पहले 12 को देख लीजिए, ये 5 और 7 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन 11 को 1 और 10 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से कि 10 और 1 दोनों को ही हम अभाज्य संख्या नहीं कहते। ठीक, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 और 9 के रूप में लिख सकते हैं। 2 को अभाज्य कहते हैं लेकिन 9 को नहीं कहते। फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों? 3 और 6 के रूप में लिख सकते हैं। 3 और 6 में से 3 को अभाज्य कहते हैं। क्या लिखा मैंने? ये 8 है दोस्तों, हाँ माफ करिएगा, ये ऐसे देखिए ध्यान से, 3 को अभाज्य कहते हैं मगर 8 को नहीं कहते। और क्या कर सकते हैं हम? 4 और 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 को अभाज्य नहीं बोलते, 7 को बोलते हैं। 5 और 6 के रूप में लिख सकते हैं, तो 5 अभाज्य है मगर 6 नहीं है। फिर उसके बाद 6 और 5 लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें से 5 तो अभाज्य है मगर 6 नहीं है। फिर 7 और 4, 9 और 2, 8 और 3 लिख सकते हैं। तो इतने प्रकार से 11 को लिख सकते हैं, जिसमें से कि 2 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। हम क्या करेंगे अब? हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल 121 को लॉक करेंगे दोस्तों। ये देखिए, लॉक कर दिया, ये हमारे लिए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो आप कह दीजिएगा 121 का जो वर्गमूल होगा 11, उसको 2 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में प्रकट नहीं कर सकते। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों। 260 किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। संख्या बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिए। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, तो किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, ध्यान से देखें, ये x का वर्ग है, इसका 3 गुना। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। यानी कि यह जो मिलेगा दोस्तों वह x प्लस 50 होगा। कितना होगा यह? x प्लस 50 होगा। ऐसा, इसी को क्या करिए, हल कर लेते हैं दोस्तों। कैसे हल करेंगे? पक्षांतर कीजिए। 3x² माइनस 4x माइनस x बराबर 50 है ना, तो आप कुछ ना करें, चुपके से 50 को इधर उठा लाइए, बराबर 0 कर दीजिए। फिर क्या होगा? 3x² माइनस 4x 5x माइनस 50 बराबर 0। फिर फैक्टराइज करिए, 50 को 3 से पहले गुणा करेंगे तो 150 आएगा दोस्तों। 50 गुणे 3 बराबर 150। 150 के 2 टुकड़े करने हैं और इस तरह से करने हैं कि उनका अंतर 5 आ सके। तो क्या करेंगे दोस्तों? 150 के लिए हमको जो करने की जरूरत है, ध्यान से देखें, एक 150 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 गुणे 10, 15 और 10 का अंतर 5 होता है। क्या करिएगा? 3x² माइनस
15 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 50 बराबर 0। 3x² माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50 बराबर 0। 3x को कॉमन ले लिया जाए दोस्तों तो x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ से 10 को कॉमन ले लेंगे तब भी x माइनस 5 आ जाएगा दोस्तों। x माइनस 5 को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख लें, और x प्लस 10 को 3x प्लस 10 को ऐसे लिख लेते हैं बराबर 0। x की वैल्यू 5 आ रही है दोस्तों। कितनी आ रही है, 5। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। अब आरआरबी जेईई का सवाल 28 मई 2019 का दूसरी पारी का सवाल हल हो गया दोस्तों। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 का 3 गुना क्या होता है 75, उसमें से संख्या के 4 गुने को घटा दें। 75 में से 20 घटा दें भाई तो 55 आएगा ना, वह 5 से 50 ज्यादा है, 5 से 50 ज्यादा है, मतलब हम लोग का उत्तर सही है। अगले सवाल पे ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 261, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। आरआरबी का आरपीएफ का सवाल दोस्तों, कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था 20/1/2019 को पहली पारी में। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, चेक किया जाए दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2025 ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी है, ये साहब जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है वो होल स्क्वायर नहीं है। अब सवाल उठता है कि कैसे हल करेंगे दोस्तों। तो जो 2025 आप देख रहे हैं ये 45 का वर्ग होता है। इसका वर्ग होता है 2025 45 का, और 16,441 जो देख पा रहे हैं आप लोग, यह 129 का वर्ग होता है, 129 का स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। और जो 9801 देख रहे हैं दोस्तों, यह होता है 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर होता है। और जो 1250 है यह किसी का वर्ग नहीं होता, किसी संख्या का मतलब पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होता है। x की वैल्यू पूर्ण वर्ग या पूर्ण संख्या या होल नंबर में नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कह दीजिएगा 1250 इज नॉट अ होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 262, इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। यह दोस्तों 25 और 16 से मिलके बनी है। इससे बनी है 25 और 16 से। 25 और 16 का मतलब 5 का वर्ग और 4 का वर्ग, ठीक। और जो 13 है दोस्तों, यह 9 प्लस 4 से मिलके बनी है। 9 का मतलब होता है 3 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। और जो 37 है दोस्तों, वह 36 और 1 से मिलके बनता है। 36 जो है वो 6 का वर्ग होता है, और जो 1 है दोस्तों वो 1 का वर्ग तो होता ही है। जो 23 को आप देख पा रहे हैं, यह 2 ऐसी संख्याओं का योगफल नहीं है जो पूर्ण वर्ग हों, ठीक है। अब 16 7 करेंगे तो 23, 16 तो पूर्ण वर्ग है मगर 7 नहीं है, ठीक। और 9 में जोड़ दें किसी संख्या को, ठीक है ना, तो वहां भी बात नहीं बन रही है दोस्तों। 14 में 9 जोड़ दीजिए तो 14 पूर्ण वर्ग नहीं होता है मगर 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए दोस्तों। सवाल नंबर 262 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 263। कृपया ध्यान से देखें 263 को। कहा जा रहा है 263 के लिए दोस्तों, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों अभी अभी देखा आप लोगों ने कि 9801 यह पूर्ण वर्ग किसका है, 99 को 99 से गुणा कर दें दोस्तों तो 980 आता है। कितना आता है, 980।
01, तो क्या करिएगा 263 के लिए पहले ही ऑप्शन को लॉक करिए दोस्तों। ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 9801 पूर्ण वर्ग है दोस्तों। और आरआरबी जेईई का सवाल है 1 जून 2019 को, तीसरी पारी में सवाल आया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा दोस्तों। तो किसी संख्या का आखिरी डिजिट अगर 1 है दोस्तों तो उसका जो घन हो सकता है ना, वहां पे क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। सवाल नंबर 264, तो या तो अंतिम अंक दोस्तों 1 होगा और या तो 9 होगा दोस्तों, या तो 1 होगा या तो 9 होगा दोस्तों। सवाल नंबर 264 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, किसी संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक दोस्तों या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखें। किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 का वर्ग कर दीजिए दोस्तों तो 1 आता है, और 1 का घन कर देंगे दोस्तों तो भी 1 आता है। 9 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो 81 आता है ना। और 9 का अगर आप घन कर दें तो लास्ट में 9 जरूर आएगा। तो हमारा जो उत्तर है वो या तो 1 या तो 9 को लॉक करिए 264 के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 265, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है। मान लीजिए कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों 25, और अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 3। फिर कहा जा रहा है उनके वर्गों का अंतर बताइए। तो बड़ा आसान सा सवाल है दोस्तों, x प्लस वाई को एक तरफ, x माइनस वाई को दूसरी तरफ लिख लें, और फिर 25 गुणे 3 ऐसे कर लें। मतलब बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में गुणा करिए, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में गुणा कर लीजिए। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75। यानी कि उनके वर्गों का अंतर 75 आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। सवाल नंबर 265 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आरआरबी जेईई का सवाल है 27 जून 2019 को, तीसरी पारी में सवाल आया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है 266, 266, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग हैं, मतलब 100 और 200 को शामिल नहीं करना है उस ग्रुप में, उनके बीच में दोस्तों। तो 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। क्या करेंगे दोस्तों, 100 के आगे दोस्तों 121 होता है जो 11 का पूर्ण वर्ग होता है, 144 होता है जो 12 का वर्ग होता है, 169 है जो 13 का वर्ग होता है दोस्तों, और 196 होता है जो 14 का वर्ग होता है। ठीक है, तो क्या करने की ज़रूरत है हमें, यहाँ पे 144 का वर्ग क्या है दोस्तों, वर्गमूल, मतलब 100 और 200 के बीच में ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना, ये 4 लोग हैं जो होल स्क्वायर हैं 100 और 200 के बीच में। आरआरबी जेईई का सवाल है 27 जून 2019 को ये सवाल आया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, लेकिन इसके पहले आप गिनती करिए 1 2 3 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को। अगला सवाल आपके सामने 267, 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 4042 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहला काम करिए कि इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। कैसे निकल जाएगा, 6 गुणे 6 बराबर 36, 4 4 2, 6 को 6 से जोड़िए तो 12 आता है दोस्तों। ये क्या है 442। अगर आप 3 बार ले जाते
तो का कुछ छोटा पड़ जाता दोस्तों। और अगर आप 4 बार ले जाते दोस्तों इसको, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 4 चौके 16 और 4 दूनी के 8, 1 9 और 4 एकम 4, मतलब 442 से थोड़ा इंक्रीज कर रहा है ये। कितना 496 यहाँ पे होता तो मजा आ जाता। तो आप क्या करिएगा, 98 में से 42 को घटा लीजिए ना, 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। 54 कहाँ पे है दोस्तों, 54 ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। सवाल नंबर 267 के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, सवाल नंबर 267 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों 268। संख्या 137592 को उस सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल जो है वह पूर्ण घन हो, तो भागफल का घनमूल बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों। 137,592 को उस सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम मालूम है कुछ नहीं करेंगे, 137,592 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कर देते हैं, 2 से भाग दीजिए, 2 6 के 12, 1 7, 2 8 16, 1 5, 2 7 14, 1 9, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 के 12, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 3 6, 2 चौक के 8 और 2 3 6, 2 चौक के 8, 2 3 6, 1 19, 2 9 18, 1 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग देने की कोशिश, यहाँ पे 17, 2 1 कम 2, 1 9, 2 9 18, 2 9 18। अब की बार 3 से भाग देंगे दोस्तों, 3 6 के 18, 3 5 15, 2 1, 3 7 21, 3 3 के 9, फिर 3 से भाग देंगे 19 बार, 1 1, फिर 3 से भाग देंगे दोस्तों, 3 6 के 18, 1 1, 3 3 के 9, 3 7 21। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 637 आया है, तो क्या ये 7 से कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। 7 9 63 और 7 एकम 7, फिर 7 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा और 13 किसी से नहीं कटेगा दोस्तों। यानी कि यह जो है संख्या, उसके जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया है और 3 गुणे 3 यह भी 3 बार आया है, और उसके बाद 7 7 13 है, 7 है 7 है फिर 13 है। ध्यान से देखें, 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7 का नहीं बना, 13 का नहीं बना। तो यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 13 बराबर जो होता होगा 637 होता है। इसी से भाग दे दीजिए इसको, तो जो बचेगा दोस्तों उसमें ये क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3, 216 मिलेगा। क्या मिलेगा, इस इतनी बड़ी संख्या में, 1,37,592 में 637 का भाग दे दें तो जो मिलेगा वह 216 मिलेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे देखिए 27, तो 27 गुणे 8 बराबर 216 होता है, और 216 का जो घनमूल निकालेंगे तो वो घनमूल 6 आता है। कितना आता है, 6। क्या करेंगे दोस्तों, 6 कहीं पे तलाश करिए, ये है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। सवाल नंबर 268 का आखिरी विकल्प सही है दोस्तों। अगला सवाल 269 पे चलते हैं दोस्तों। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, संख्या का वर्गमूल इतना है और वह संख्या x है। एक धनात्मक संख्या मान लीजिए x है, वह अपने वर्गमूल से 30 बड़ी है। बड़ी है तो भाई 30 घटा दीजिए ना, अब बराबरी हो जाएगी। लीजिए, हो गया बराबर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें आप,
इधर का वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा, इधर का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 30 का 30 में गुणा करेंगे तो 900 माइनस 30 दूनी के 60 x। फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो आप चाहेंगे भाई। आप क्या चाहेंगे, x का स्क्वायर, इनसे कहीं उधर जाओ तो ये हो जाएंगे 61x प्लस 900 इक्वल टू 0। इतनी बात। 900 के 2 टुकड़े करिए और इस तरह से करिए कि उन टुकड़ों का योगफल 61 आ सके। 900 के 2 टुकड़े करिए और इस तरह से करिए कि उन टुकड़ों का योगफल 61 आ सके दोस्तों। तो देखिए 900 में 25 का भाग देंगे दोस्तों तो 36 बार जाता है। 25 छक्का 150, 25 तिया 75, 15 900। और 36 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 61। देखिए ध्यान से देखिएगा, x का स्क्वायर माइनस 25x माइनस 36x प्लस 900 इक्वल टू 0। x को बाहर निकालिए तो x माइनस 25 हो जाएगा, 36 को बाहर निकालिए तो x माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 25 एक तरफ, x माइनस 36 दूसरी तरफ। इससे पता चलता है कि x की वैल्यू 25 है और 36 है। x की दो वैल्यूज हैं, एक 25 है और एक 36 है। तो कौन सही उत्तर है भाई, उत्तर में 25 और 36 दोनों नजर आ रहे हैं। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 से यह 20 ज्यादा है। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 से यह 30 ज्यादा है। इसलिए हमारा उत्तर 36, हमारा उत्तर 36 दोस्तों। ये रहा सवाल नंबर 269 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 2/4/2016 को तीसरी पारी में सवाल आया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग के रूप में जोड़ा जा सकते हैं, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। बहुत बढ़िया। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो रिजल्ट है वह भी पूर्ण वर्ग हो। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। क्या करेंगे 270 के लिए, सबसे पहला काम 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। जोड़िए दोनों को, दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 5 6 11, 9 और 2 11, 1 12 और 2 और 1 3 और 1 4, मतलब हमको क्या मिला 421। 421 जो मिला हुआ है दोस्तों, कहा जा रहा है इसमें क्या जोड़ दें कि जो रिजल्ट है वो पूर्ण वर्ग हो दोस्तों। तो 421 के बाद अगला पूर्ण वर्ग 441 होता है, ठीक है। यानी हमको 441 में से 421 घटाने पर वह संख्या मिल जाएगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो वो संख्या आएगी 20, है ना। वो संख्या क्या होगी 20। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो 441 है दोस्तों, यह 21 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 21 को 21 में गुणा कर देंगे तो 441 आता है। डन। सवाल नंबर 270 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 271, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करें। तो बड़ा आसान सवाल है दोस्तों। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का भी वर्ग, और ऐसे करते हुए कहां तक पहुंच जाएंगे 9 का वर्ग। तो 1 से लेकर के 9 तक के जो वर्ग हैं उनको जोड़ देना है दोस्तों। कैसे जोड़ देंगे, ऐसे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमने आपको सिखाया है अपने पिछले
वीडियो में गौर से देख लीजिएगा। क्या करना है दोस्तों, इसको कहते हैं सिग्मा एन। क्या कहते हैं इसको? सिग्मा एन स्क्वायर। ध्यान से देखें, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6, 1 से 9 तक। एन की वैल्यू 9 है। क्या करिएगा? 9 और 9 प्लस 1 बराबर 10 और 9 दूनी की 18। ध्यान से देखें, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 बराबर 19 और अपॉन 6। तो यहाँ 3 कटेगा, यहाँ 2 कटेगा, 3 2 जा 5, 95 आ रहा है। क्या हुआ? 9 10 और ये क्या है दोस्तों? 19। 9 दूनी की 18 को 19, 19 दहा में 190, 190 को 1.5 से गुणा करना है दोस्तों ना। तो गुणा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 से इसको काटिए, 3 तिरिक के 9, 3 से इसको काटिए 2, फिर ये 5 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा दोस्तों। अब आएगा आपके पास 3 5 15 और 15 को गुणा करना है 19 से। तो 15 नवा 135 और 15 एक कम 15, 15 प्लस 13 बराबर 28। ये सवाल नंबर 271 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। सवाल नंबर 271 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 272 नंबर। ध्यान से देखिएगा 272 को। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करिए। वही सवाल फिर से। क्या करिएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10, 10 और 1 11, फिर 10 दूनी के 20 और 1 21 में भाग दे दीजिए 6 का। दे दिया भैया। 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे की लाइन के नीचे 6, 2 से यहाँ काट दीजिए तो ऊपर 5 हो जाएगा और जो नीचे 3 बचा है वो इसको 7 कर देगा। फिर 11 5 55, 55 का गुणा 7 में करेंगे, 7 5 35, 7 5 35 धन 3 बराबर 38। ये आ गया 385। देखिए क्या बात है दोस्तों। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल 250 और 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल 385। हल कर दीजिए दोस्तों। सवाल नंबर 272 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 30/4/2016 को दूसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों, और अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है सवाल नंबर 273 और ये आज के वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों। ग्रुप डी की परीक्षा में 11/12/2018 को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल। 7864 में किस न्यूनतम संख्या को जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत खूबसूरत सवाल है दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों देखिए, यह 7 8 6 4, शुरू के 3 अंक क्या हैं? 786। 786 है तो भाई सवाल तो हल होना चाहिए। किस न्यूनतम संख्या को जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलेगा दोस्तों वर्गमूल? बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए निकल जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 बटे 64। ठीक, तो 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 6 गए 1। 9 लिखते तो 81 हो जाता। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 8 को 8 में जोड़ दीजिए, 16 आ जाएगा। फिर अगली बार क्या करेंगे दोस्तों, हम कितनी बार ले जाएं इसको। मान लीजिए हमने 9 बार ले जाने की कोशिश करी तो 9 9 81 हो जाएगा और 9 6 54 धन 8 बराबर 62 हो जाएगा। 9 1 कम 9 6 15 हो जाएगा, है ना। अगर 8 लिखते तब ये कम पड़ जाता। 8 वाला भी चेक कर लीजिए,
168 में 8 से गुणा करके देख लीजिएगा। 8 बटे 64 के 4, 8 छक्के 48, 48 धन 6 बराबर 54, 8 एकम 8 5 1344, मतलब इससे कम है। हमें जो चाहिए दोस्तों वो क्या चाहिए, हमें ये चाहिए था कि 7864 में क्या जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए दोस्तों यह जो 1464 देख रहे हैं ना, वहां पे 1521 होता तो बात बन जाती। तो 1521 में से 1464 को सब्ट्रैक्ट करिए। 11 में से 4 गए 7, और फिर 11 में से 6 गए 5, 57 वो संख्या है जो 7864 में जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा दोस्तों। तो जोड़ के देख भी लेते हैं। ये लीजिए 7 8 6 4, इसमें हमने जोड़ दिया 57 को। लीजिए 4 7 11, 6 5 11 1 12, 8 1 9, 7 9 2 1 आ रहा है ना। यह जो 7 9 7 4 9 21 है, यह 89 का स्क्वायर होता है दोस्तों, यानी कि यह पूर्ण वर्ग है। और यह पूर्ण वर्ग कब बना, जब आपने 7864 में 57 जोड़ा। पूछा क्या गया है, इसमें किसको जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 57 को जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत अवश्य कराइएगा। अब अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में दोबारा आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।